हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है रितु चौधरी और मैं आप सभी के लिए लेकर आ गई हूँ करंट अफेयर्स की क्लास, जो कि आपके सभी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले डेंगू वैक्सीन क्यों डेंगा को किस संस्था ने मंजूरी दी है। क्या है ये? भारत की पहली डेंगू वैक्सीन है, तो इसे किस संस्था के द्वारा मंजूरी दी गई है? आईसीएमआर, सीडीएससीओ, नीति आयोग या फिर डीबीटी। इसमें से कौन से संस्था ने मंजूरी दी है? तो ये है आपका सीडीएससीओ। इस संस्था के द्वारा इस डेंगू वैक्सीन को क्या मिली है? इस डेंगू वैक्सीन को मंजूरी यहाँ पर मिली है। इससे संबंधित जानकारी, भारत के पहले डेंगू वैक्सीन क्यूडेंगा को मंजूरी मिली है। भारत में क्यूडेंगा वैक्सीन को सीडीएससीओ ने मंजूरी दी है। ये डेंगू की रोकथाम के लिए भारत की पहली स्वीकृत वैक्सीन है और इसे जापान की टेकेडा कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है। किस कंपनी के द्वारा बनाया गया? तो जापान की कंपनी है टेकेडा, उसके द्वारा इसका निर्माण किया गया है। सीडीएसओ क्या है? तो सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक संस्था है जिसके द्वारा इसे मंजूरी दी गई है। और ये संस्था किसके तहत काम करती है? तो नेशनल ड्रग रेगुलेटर। नेशनल ड्रग रेगुलेटर की एक मुख्य जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय जो है एक नियामक है, राष्ट्रीय रेगुलेटर है, मुख्य है ये सीडीएससीओ, जिसके द्वारा इसे मंजूरी यहाँ पर दी गई है। क्यूडेंगा एक लाइव एटेनुएंट टेंटवलेट डेंगू वैक्सीन है और ये 4 प्रकार के डेंगू वायरस के लिए है। डेंगू 1, 2, 3 एंड 4। इनसे ये सुरक्षा प्रदान करेगी और ये 4 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए स्वीकृत यहाँ इसे किया गया है, यानी कि इसे मंजूरी यहाँ दी गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने डब्ल्यूटीओ में अपना कौन सा ट्रेड पॉलिसी रिव्यू यानी टीपीआर को सफलतापूर्वक पूरा किया है? छठा, सातवां, आठवां या फिर नौवां? कौन सा है जो भारत ने डब्ल्यूटीओ में अपना टीपीआर यानी ट्रेड पॉलिसी रिव्यू जो है वो पूरा किया है? छठा, सातवां, आठवां या फिर नौवां? तो ये है आपका आठवां ट्रेड पॉलिसी रिव्यू, सॉरी सी ऑप्शन। कौन सा है? आठवां। कौन सा है? आठवां ट्रेड पॉलिसी रिव्यू जो है वो इंडिया ने डब्ल्यूटीओ में अपना कंप्लीट किया है। भारत ने डब्ल्यूटीओ में अपना आठवां ट्रेड पॉलिसी रिव्यू पूरा किया है। टीपीआर जो है वो सदस्य देशों की व्यापार नीतियों की समीक्षा करता है। जो ट्रेड पॉलिसी रिव्यू है वो क्या करता है? जितने भी सदस्य देश हैं उनकी जो व्यापार नीतियां हैं उनकी समीक्षा करता है, यानी कि डब्ल्यूटीओ के अंदर जो भी देश हैं यह समीक्षा डब्ल्यूटीओ द्वारा की जाती है। ट्रेड पॉलिसी रिव्यू पूरा किया है। डब्ल्यूटीओ का ट्रेड पॉलिसी रिव्यू सदस्य देशों की व्यापार नीतियों को पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करता है। भारत ने पारदर्शी, समावेशी और नियम आधारित व्यापार प्रणाली के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई है? तो 1995 में। मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। और इसका महानिदेशक कौन है? तो नगोजी ओकोंजो आइवेलिया इसके जो है वो महानिदेशक हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के सबसे गहरे जियोथर्मल वेल्स यानी जियोथर्मल कुएं किस स्थान पर शुरू किए गए हैं? कारगिल, पूगा वैली, द्रास या फिर नुब्रा घाटी? किस स्थान पर जो है वो भारत के सबसे जो गहरे जियोथर्मल कुएं हैं उन्हें शुरू किया गया है, उन्हें खोद बनाया गया है? तो ये आपके बनाए गए हैं पूगा वैली। पूगा वैली कहाँ है? आपकी लद्दाख में है। कहाँ है पूगा वैली? ये आपकी लद्दाख में है। और ये जो आपकी पूगा वैली है ये किस चीज के लिए फेमस है? तो ये फेमस है आपकी गर्म पानी के झरनों के लिए। किन किन चीजों के लिए ये फेमस है? तो ये है आपकी फेमस गर्म पानी के झरनों के लिए, गर्म पानी के झरनों के लिए, गर्म पानी के झरनों के लिए, साथ ही सल्फर जिसे आप गंधक कहते हैं, किसके लिए है? गंधक।
गंधक, जिसे यानी आप सल्फर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, जिसे आप सल्फर भी कहते हैं। और साथ ही गर्म पानी के झरने, गंधक, और साथ ही बोरेक्स, क्या है, बोरेक्स के भंडार, बोरेक्स, गर्म पानी के झरनों, गंधक और बोरेक्स के भंडारों के लिए फेमस है, भंडारों के लिए ये जानी जाती है। क्या जानी जाती है, ये जो आपकी पूगा वैली है, तो ये आपको याद रखना है, किस लिए ये प्रसिद्ध है। आगे इससे संबंधित जानकारी है। सबसे गहरे जियोथर्मल वेल्स पूगा वैली लद्दाख में शुरू किए गए हैं। क्या उद्देश्य है इन्हें शुरू करने का, तो भूतापीय ऊर्जा यानी कि जो जियोथर्मल एनर्जी है उसे उसका विकास करना। ये भारत की स्वच्छ ऊर्जा परियोजना का भी हिस्सा है। ये परियोजना भूतापीय ऊर्जा के विकास के लिए शुरू की गई है। स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत को बढ़ावा देना और भारत की स्वच्छ ऊर्जा परियोजना का हिस्सा है। पूगा वैली में है जियोथर्मल एनर्जी, पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा होती है। जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है, तो जो पृथ्वी है उसके अंदर से जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, उसके अंदर से जो ऊष्मा हमें मिल रही है, उसे हम क्या कहते हैं, जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। क्या है ये जियोथर्मल एनर्जी, जो वेल्स हैं, जो जियोथर्मल एनर्जी जो कुएं बनाए गए हैं, है क्या ये, तो पृथ्वी के अंदर मौजूद जो गर्म चट्टानें और मैग्मा हैं, उनसे जो उत्पन्न होती है, उनसे जो उत्पन्न ऊष्मा होती है, यानी कि जो गर्म जो होती है ऊष्मा, उसका उपयोग करके बिजली का और गर्मी को पैदा किया जाएगा। यानी कि जो पृथ्वी के अंदर ऊष्मा उत्पन्न होती है उसका उपयोग किस में करेंगे, बिजली बनाने में। साथ ही साथ जो घर हैं उन्हें गर्म करने में भी इनका उपयोग यहाँ किया जाएगा। किसका, जियोथर्मल वेल्स का, इसीलिए इन्हें बनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में लागू इंडिया यूके कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट, जिसे CETA आप कहते हैं, किन देशों के बीच हुआ है, तो भारत फ्रांस, भारत ऑस्ट्रेलिया, भारत यूनाइटेड किंगडम, या फिर भारत और जर्मनी। तो ये किसके बीच हुआ है, ये हुआ है आपका भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच। ठीक है, इसका क्या उद्देश्य है, तो ये है आपका व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए ये इन दोनों के बीच लागू हुआ है। इससे दोनों देशों के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा, यानी कि भारत के भी और यूनाइटेड किंगडम दोनों देशों के निर्यात को क्या मिलेगा, इससे यहाँ बढ़ावा मिलेगा, इसमें इंक्रीमेंट होगा। साथ ही निवेश में वृद्धि होगी और निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा और व्यापार को भी यहाँ बढ़ावा मिलेगा। यूके की राजधानी कहाँ है, लंदन, और यहाँ की जो मुद्रा है वो क्या है, पाउंड स्टर्लिंग, ये यहाँ की मुद्रा है, यानी कि ये यहाँ की करेंसी है, ये आपको याद रखना है। किस राज्य ने हाल ही में कक्षाओं 1 से 12, क्लास 1 से 12 तक स्कूली पाठ्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मुख्य धारा के विषय के रूप में पेश करने वाली पहली राज्य पहल सरबत.ai शुरू की है। ये किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है, क्लास 1 से 12 के लिए, जिसे कि जिसमें क्या किया गया है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसे पाठ्यक्रम की मुख्य धारा के विषय में शामिल किया गया है। केरल है, पंजाब है, कर्नाटक है, या फिर गुजरात है, किस राज्य ने इसे शुरू किया गया है, तो ये जो पहल है ये आपकी शुरू की गई है पंजाब राज्य के द्वारा। कौन से राज्य ने शुरू किया है, पंजाब राज्य के द्वारा इस पहल को शुरू यहाँ पर किया गया है। क्यों किया गया है, ताकि AI की मूल समझ विकसित हो सके बच्चों में, भविष्य की तकनीकों के लिए बच्चों को तैयार किया जा सके, क्योंकि जो आने वाला टाइम है भविष्य में सभी चीजें किस पर आधारित हो जाएंगी, AI पर आधारित हो जाएंगी। तो इन AI की तकनीकों को बच्चों को सिखाया जा सके, भविष्य में ये उनके काम आ सके, इसलिए भी इसे शामिल किया गया है। साथ ही डिजिटल कौशल और नवाचार को बढ़ावा देना, यानी कि जो बच्चे हैं वो क्या करें, जो डिजिटल कौशल हैं उन्हें सीख सकें और छात्रों को वैश्विक प्रतिस्पर्धाओं के लिए सशक्त बनाना, यानी कि
जो भी वैश्विक प्रतिस्पर्धाएं होते हैं यानी कि जो भी वैश्विक कंपटीशन होंगे उनके लिए बच्चों को पहले से ही शुरू से ही तैयार करना, क्योंकि आने वाले टाइम में एआई जो है वो अपना मुख्य रूप से जाना जाएगा हर क्षेत्र में। ये नहीं है कि टेक्नीशियन में ही नहीं, सभी जगह एआई का ही बोलबाला होने वाला है। पंजाब ने सरबत डॉट एआई पहल को शुरू किया है। कक्षा 1 से 12 तक को एआई को मुख्य धाराओं के विषय के रूप में शामिल किया गया है। ऐसा करने वाला जो पंजाब है वो पहला राज्य बन गया है। राजधानी पंजाब की चंडीगढ़ है और राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया। नेक्स्ट है, वर्ष 2026 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है, यानी कि जो 2026 में आपके जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, कौन से गेम, कॉमनवेल्थ गेम 2026 हैं, उनकी मेजबानी किस देश के द्वारा यहाँ की जा रही है? भारत, स्कॉटलैंड, ऑस्ट्रेलिया या फिर कनाडा। तो अगर हम बात करें कॉमनवेल्थ गेम 2026 की, तो इसकी जो मेजबानी कर रहा है वो आपको यहाँ भी आंसर दिख गया होगा, स्कॉटलैंड कर रहा है। और स्कॉटलैंड के अंदर एक शहर है ग्लासगो, वहां पर इसका जो मेजबानी वो हो रही है, यानी कि वहां पर ये गेम हो रहे हैं। अब अगर हम बात करें कि कॉमनवेल्थ गेम कितने टाइम के बाद होते हैं, तो हर चौथे वर्ष में इनका आयोजन किया जाता है। कब होते हैं? हर चौथे वर्ष में। हर चौथे वर्ष में इनका आयोजन होता है। और अगर हम बात करें कॉमनवेल्थ गेम जो है वो किसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं, तो कॉमनवेल्थ गेम फेडरेशन है जिसके द्वारा इसका आयोजन जो है वो किया जाता है। वहीं हम बात करें कि सबसे पहली बार इसका आयोजन कब हुआ था, यानी कि जो फर्स्ट टाइम कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन हुआ था वो कब हुआ था, तो ये आपका 1930 में हुआ था। कब हुआ था? 1930 में। और उस टाइम पर इसकी जो मेजबानी की थी वो की थी आपके कनाडा ने। कनाडा के द्वारा पहली बार इसकी मेजबानी की गई थी। 1930 में इसका आयोजन सबसे पहली बार हुआ था। नेक्स्ट है 2026 राष्ट्रमंडल खेल ग्लासगो स्कॉटलैंड में होंगे। जो इसका आयोजन है वो 23 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक होने वाला है। यह ग्लासगो की दूसरी मेजबानी है, यानी जो ग्लासगो है, स्कॉटलैंड का शहर ग्लासगो है, यहाँ पर इसका जो मेजबानी की जा रही है वो दूसरी बार इसकी मेजबानी ग्लासगो के द्वारा यहाँ की जा रही है। कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन के द्वारा कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन होता है। मुख्यालय कहाँ है इसका? लंदन, यूनाइटेड किंगडम के अंदर इसका मुख्यालय है कॉमनवेल्थ गेम फेडरेशन का। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम यानी आईआरसीटीसी के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि सीएमडी के रूप में अतिरिक्त प्रभार यानी एडिशनल चार्ज किसे सौंपा गया है? संजय कुमार जैन, राहुल हिमालयन, राजनीश नारायण, रवीर नवीन कुमार परशुराम का। इसमें से किसे जो है वो एडिशनल चार्ज सौंपा गया है? सीएमडी का। तो यहाँ आप इसने ये गलत हुआ है, रजनीश नारायण नहीं है, ये है आपके राहुल हिमालयन। कौन है? राहुल हिमालयन है जिन्हें आईआरसीटीसी के सीएमडी के रूप में जो एडिशनल चार्ज है वो आपका सौंपा गया है। वहीं हम बात करें जो आपके रजनीश नारायण है, कौन है? जो आपके रजनीश नारायण है, इन्हें फाइनेंस और मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी कि आपका सीएफओ, कौन? फाइनेंस यानी कि वित्तीय एंड सीएफओ यानी कि मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। किसे? रजनीश नारायण को। वहीं हम बात करें फाइनेंस के, उसमें इन्हें नियुक्त जो किया गया था वो किया गया था आपका 15 जून को। लेकिन जो सीएफओ के पद के लिए यानी कि जो मुख्य वित्तीय अधिकारी के पद के लिए नियुक्त किया गया है वो इन्हें किया गया है 14 जुलाई को। तो ये है इसका आंसर, राहुल हिमालयन इसका आंसर है। बोर्ड हैंग हो गया।
संजय कुमार जैन नहीं है यहाँ पर। ये जो इसका ये आंसर है ये गलत मेंशन हो गया, तो इसका जो आंसर है वो है आपका राहुल कुमार। नेक्स्ट है, हाल ही में बालियर गुंटाकल रेल परियोजना किस योजना के अंतर्गत स्वीकृत की गई है? भारतमाला परियोजना, पीएम गति शक्ति, नेशनल मास्टर प्लान, सागरमाला परियोजना या मेक इन इंडिया? तो भारत की हाल ही में जो बलारी गुंटाकल रेल परियोजना है, इसे जो स्वीकृत किया गया है वो किया गया है पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत। नेक्स्ट है, परियोजना पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत स्वीकृत किया गया है। उद्देश्य क्या है? तो रेल कनेक्टिविटी और माल परिवहन को मजबूत करना। ये परियोजना कर्नाटक में स्थित है। पीएम गति शक्ति लोन 2021 में हुआ था। उद्देश्य मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, यानी कि ये जो योजना है इसे कब लॉन्च किया गया था? 2021 में इसे लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी हैनेली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या रही है? तो अगर हम बात करें हैनेली पासपोर्ट इंडेक्स की, तो ये साल में 2 बार जारी की जाती है। ये जो रिपोर्ट है हैनेली पासपोर्ट इंडेक्स, ये साल में 2 बार जारी की जाती है। एक तो आपकी जारी की जाती है जनवरी या फरवरी में, और एक बार आपकी जारी की जाती है ये जुलाई में। साल में 2 बार इसे जारी किया जाता है। तो ये आपको मेंशन करेगा कि हैनेली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 जनवरी के या फरवरी के अनुसार भारत की रैंक क्या रही है। तो अगर ये मेंशन कर रहा है 2000 जनवरी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, तो इसकी जो रैंक रही है वो रही है आपकी 75। क्या रही है? 75 रैंक रही है। जनवरी के अकॉर्डिंग जो रैंक रही है वो रही है भारत की 75। वहीं हम बात करें जुलाई के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग? अगर हम बात करते हैं जुलाई के अकॉर्डिंग, तो जुलाई के अकॉर्डिंग जो भारत की रैंक रही है वो रही है 81वें नंबर पर भारत आया है। भारत 75वें स्थान पर रहा है, जो जनवरी या फरवरी में जो इसकी रिपोर्ट है जारी की गई थी उसी के अकॉर्डिंग। ये रैंकिंग वीजा फ्री यात्रा के आधार पर जारी होती है। इंडेक्स हैंडलैंड पार्टनर द्वारा प्रकाशित किया जाता है, यानी कि जो इंडेक्स है वो हैंडलैंड पार्टनर्स के द्वारा इसे प्रकाशित किया जाता है। जारीकर्ता हैंडलैंड पार्टनर्स है। आधार है वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल देशों की संख्या। ठीक है, जो आपकी फरवरी में लागू की गई थी, इसमें 55 देशों का जो वीजा है वो फ्री था। कितने देश थे यहाँ थे आपके 55 देश। 55 देशों का जो वीजा था वो यहाँ फ्री था। 72 नहीं है, ये 75 है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस स्थान पर मिशन गोल्डन स्पाइस की शुरुआत हुई है? मिशन गोल्डन स्पाइस की जो शुरुआत है वो हुई है। कौन सा राज्य है जहां पर मिशन गोल्डन स्पाइस की जो शुरुआत है वो की गई है? तो कारगिल, चेरापूंजी ऑप्शन यहाँ गलत हो गए हैं। तो ये जो आपका राज्य है वो है आपका मेघालय। कौन सा राज्य है? मेघालय राज्य है, जिसके अंदर इसकी शुरुआत जो है वो की गई है। इस राज्य के द्वारा इसे शुरू किया गया है। ये ऑप्शन यहाँ गलत हो गए हैं। इसका जो आंसर है वो होगा मेघालय। कौन सा राज्य है? मेघालय राज्य है, जहां पर क्या हुआ है? मिशन गोल्डन स्पाइस जो है वो शुरू किया गया है। मिशन लॉन्च मेघालय हुआ है। मुख्य उद्देश्य क्या है लॉन्च करने का? तो उच्च मूल्य वाले मसालों के उत्पादन को बढ़ावा देना है। इस मिशन को शुरू करने का जो मेन उद्देश्य है, की फोकस है किसानों की आय बढ़ाने पर, इसका विशेष फोकस है। यानी कि उच्च मूल्य वाले मसालों का उत्पादन बढ़ाना, ये तो इसका उद्देश्य है ही, साथ ही जो इसका मेन फोकस है वो किसानों की आय बढ़ाना है। यह परियोजना मेघालय में है स्थित है। ये परियोजना मेघालय में स्थित है, ये मैंने आपको बता दिया है। मिशन क्या है? 2025 से 30 तक का इसका जो है वो मिशन है। स्पाइस प्रोडक्शन मेनली हल्दी, मेनली कौन सा स्पाइस है? इसका फोकस मेनली है इसका हल्दी पर। तो ये थे हमारी क्लास के क्वेश्चन। क्लास आपको कैसी लगी आप जरूर बताएं। साथ ही चैनल पर नए हैं तो ये हमारा यूट्यूब चैनल, इसे जल्दी से जाकर बेल आइकन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप चाहते हैं इस क्लास का पीडीएफ, तो ये है टेलीग्राम चैनल। यहाँ पर आपको इस क्लास की जो पीडीएफ है वो
मिल जाएगी तो जाकर आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास कैसी लगी आप ज़रूर बताएं, साथ ही अपने सभी दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर कर दें। आज के लिए इतना ही, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।